सम्मानीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में पुनः प्रस्तुत है आपके समक्ष टेस्ट क्रमांक 2। और साथियों, यह टेस्ट मैंने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा पर ही तैयार किया है। इसके पूर्व में मैंने टेस्ट क्रमांक 1 जारी किया था, जिसे कि आपने काफी प्रोत्साहन दिया, काफी पसंद किया और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट भी किया और कमेंट में बहुत ही प्रशंसा की, प्रोत्साहित किया और अपने स्वयं के द्वारा प्राप्त मार्क्स भी मुझे बताए। साथियों, ये जो मैं टेस्ट जारी कर रहा हूं, तो यह केवल निष्ठा प्रशिक्षण में जो जानकारी हम ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, जो जानकारी को आत्मसात कर रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उसका एक स्व मूल्यांकन है। साथियों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह नोट्स मैं प्रति दिवस नोट्स तैयार करता हूं और उसी पर साथियों कुछ प्रश्न भी तैयार कर लेता हूं, जिससे कि हम शिक्षक साथियों का मूल्यांकन हो पाएगा कि वाकई हमने कितना सीखा है। आज के इस टेस्ट में कुल 12 प्रश्न हैं और साथियों 12 प्रश्नों को मैं क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके लिए 4 विकल्प भी बताऊंगा और जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा उस समय मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। साथियों, उत्तर सबसे अंत की स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा उस समय आप किसी पेज पर आपके द्वारा जो चयन किया गया उत्तर है उसे लिखकर रख लीजिएगा और अंत की जो आंसर शीट होगी उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने उत्तर का मिलान कीजिएगा। और आपसे यही निवेदन है कि साथियों, आपके कमेंट से मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है, तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि यह टेस्ट कैसा था। साथ ही यह भी बताइएगा कि आपको कितने अंक प्राप्त किए। तो साथियों, आगामी समय पर मैं अगले टेस्ट को भी आपके लिए जारी करूंगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो टेस्ट है मैं जो तैयार कर रहा हूं, ये टेस्ट जो मॉड्यूल के अंत में दिए गए प्रश्न है वहां से बिल्कुल नहीं है। ये जो बीच से ही जो जानकारियां हैं उन्हीं से मैं प्रश्न बना करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो साथियों, चलिए प्रारंभ करते हैं इस टेस्ट को और देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहली स्लाइड देखेंगे, निष्ठा प्रशिक्षण टेस्ट क्रमांक 2 मॉड्यूल 1 पाठ्यक्रम एवं समावेशी शिक्षा। साथियों, अब हम प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, 10-2 स्कूली संरचना किस एनईपी के अनुसार संचालित की गई? अ एनईपी 1968, ब एनईपी 1986, स एनईपी 2020 और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, निश्चित ही हमने अध्ययन किया है तो हमको ज्ञात होगा कि 10-2 जो स्कूली संरचना है वो किस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार संचालित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है यदि, और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। अ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं, ब सरकारी फरमान जारी किया जाए, स शिक्षक अपना स्वयं का मन बना ले और द है शिक्षा पद्धति में लगातार बदलाव किए जाएं। तो साथियों, प्रश्न 2 के लिए 4 विकल्प हैं। जो विकल्प आपको सही लगता है तो आप उसका चयन करके रख लीजिएगा और लास्ट में आंसर शीट दी गई है उसका मिलान कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। आरटीई अधिनियम संशोधन 2012 समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा के अनुसार, और इसके लिए 4 विकल्प हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, ब 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, स गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है
और द है उक्त में से कोई नहीं। साथियों, जो भी विकल्प आपको सही लगता है चयन कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह खाली स्थान में कहा गया। NCF 2005, NCF 2000, NCF 1986 और NCF 1975, जिसमें भी कहा गया है आपको ज्ञात होगा, आप उत्तर का चयन करके रख लें। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। कक्षाओं में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किया है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। नंबर अ, शासन के अध्यादेशों व सक्षम नीतियों ने। ब, पालकों व शिक्षकों के प्रयास ने। स, सामाजिक विविधता ने। और द, विद्वानों ने। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, चयन कीजिएगा और बाद में फिर अपने उत्तरों से मिलान कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, भविष्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। 4 विकल्प हैं। नंबर अ, विभाजित कक्षाएं। ब, विशिष्ट विद्यालय की कक्षाएं। स, समावेशी कक्षाएं। और द है उत्कृष्ट विद्यालयों की उच्च स्तर के बच्चों की कक्षाएं। तो 6वें प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। जानवरों के स्कूल में तैरने की योग्यता में किस जानवर को तैरने में D ग्रेड प्राप्त हुआ था। साथियों, निश्चित ही आप लोगों ने प्रोफेसर अनुपमा आहूजा की कहानी सुनी होगी, जानवरों का स्कूल। ठीक है, इस कहानी में तैरने में D ग्रेड किस जानवर को प्राप्त हुआ था आपको बताना है। अ, बंदर। ब, गिलहरी। स, खरगोश। और द है बतख। ठीक है, इस तरह से ये 4 विकल्प हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। इस वीडियो के अनुसार बच्चे एक शिक्षक से जुड़ेंगे जब। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, देखिएगा। स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना एक वीडियो जारी हुआ था, इस मॉड्यूल में आपको ज्ञात होगा। तो इस वीडियो के अनुसार बच्चे एक शिक्षक से जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। अ, शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपनी पढ़ाने की विधि बदलनी पड़ेगी। ब, शिक्षक को बच्चों के मन की बात टटोलकर उनके अनुसार खेल गतिविधि करानी पड़ेगी। स, जब बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षक प्रश्न करने के अवसर देंगे। और द है उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प आप यहाँ देख रहे हैं, सही विकल्प का चयन कीजिएगा और अंत में उत्तर शीट से मिलान कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। गतिविधि 6 जो हमने मॉड्यूल पूरा किया है उसमें गतिविधि क्रमांक 6 है। और क्या है वह गतिविधि। अधिगम शैली पर विचार। ठीक है, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। और आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य की पूर्ति हेतु सही कथन है। अब देखिएगा, यहाँ वाक्य दिया गया है, मुझे सीखना आसान लगता है जब। यदि आप स्वयं को एक शिक्षार्थी के रूप में देखें, आप सोचें कि मुझे सीखना आसान कब लगता है, जब। और 4 विकल्प हैं। सभी के साथ गतिविधि करते हैं। ब, जब शिक्षिका डांटती नहीं है बल्कि मेरे उत्तरों से मेरी तारीफ करती है। स, जब चित्र या मॉडल से कोई बात समझाई जाती है। और द है उपरोक्त सभी। तो साथियों, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना, इस गतिविधि के अंतर्गत हम स्वयं कल्पना करें, सोचें
कि मुझे सीखना आसान कब लगता है, जब, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिएगा और अपने उत्तर की जांच कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। यूडीएल करता है, आपको निश्चित ही यूडीएल के बारे में जानकारी होगी और आपने इस मॉड्यूल में जानकारी प्राप्त की होगी, ठीक है। इसी से संबंधित यह प्रश्न भी है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। उन्नत दर्जे के शिक्षकों का प्रशिक्षण, ब, यह शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है, स है, केवल विशिष्ट विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर देने के साथ साथ उनके लिए सहायक यंत्रों की व्यवस्था करता है, और द है, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, यूडीएल क्या करता है, ठीक है, आपको इन चारों विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यूडीएल का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ठीक है। ये क्या करता है, आपको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक तभी बनाया जा सकता है जब अ है, शिक्षक छात्र अनुपात पर ध्यान दिया जावे, ब है, शिक्षक समाज के लोगों को जागृत करने का कार्य करे, स है, शिक्षक जब शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करे, और नंबर द है, शिक्षक के पास आवश्यक कौशल और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की उपयुक्त रणनीति हो। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 11 के लिए ये 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, और यह अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट के लिए। दृष्टिबाधित बच्चे का समावेशन करने के बाद उसे कक्षा में स्थान देना चाहिए। अ, कक्षा की अग्रिम पंक्ति में, ब, कक्षा के मध्य में बच्चों के बीच, स, सबसे पीछे की सीट पर जहां किसी के द्वारा डिस्टर्ब न किया जा सके, और द है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, यह अंतिम प्रश्न था 12वां, और मैंने प्रश्न पढ़ा, आपने 4 विकल्प भी देखे, तो सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। और अब बारी आती है उत्तर शीट की, जो 14वीं स्लाइड है साथियों, उस पर दी गई है। चलिए यहाँ पर देखिएगा उत्तर शीट, ठीक है। और इस उत्तर शीट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने उत्तर सही है। पहले प्रश्न का है ब, दूसरे प्रश्न का है स, तीसरे प्रश्न का भी है स, चौथे प्रश्न का भी है अ, 5वें प्रश्न का भी है अ, 6वें प्रश्न का है स, 7वें प्रश्न का विकल्प सही है द, 8वें प्रश्न का विकल्प सही है द, 9वें प्रश्न का भी विकल्प द सही है, और 10वें का है ब, 11वें का द विकल्प सही है, और 12वें का ब विकल्प सही है। तो साथियों, इस तरह से इस टेस्ट की यह उत्तर शीट है, और आप अब मिलान कीजिएगा। चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में आपने टेस्ट क्रमांक 2 को हल किया। आशा करता हूं इस टेस्ट में जो प्रश्न हैं उनका आपने सही उत्तर दिया होगा, और आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।